हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज राउथर जेलिसिस माय नेम। सो आज हम बात करेंगे कि 2 लाख की रैंक पे एग्जैक्टली कैसे चॉइस फिलिंग करना है। सबसे पहले हम जानेंगे कि बच्चे की डिमांड क्या है और उसके बाद कौन कौन सी ब्रांचेस मिल सकती है और उस हिसाब से चॉइस फिलिंग कैसे करना है, ताकि आप घर बैठे भी ये देखकर आइडिया लगा सकते हो। और अगर आपने फर्स्ट राउंड में गलत चॉइस फिलिंग की थी तो आप प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से चॉइस फिलिंग कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो यहां पर हमारे साथ है, चलिए यहां पर बताते हैं। ओके, सो हम कॉल करते हैं बच्चे की जिसकी हम चॉइस फिलिंग करने वाले हैं एग्जैक्टली। ओके, सो अब इस पर्टिकुलर स्टूडेंट की रैंक करीब करीब है 1,90,000। हेलो, हाँ, तुम्हारी चॉइस फिलिंग कर रहा हूं, यू आर ऑन लाइव। बताओ भाई, क्या नाम है, कितनी रैंक है, कौन सी कैटेगरी है? 1,90,553 EWS। 1,90,500, राइट? हाँ, 1,95,000, 90,553। ये पर्टिकुलर तुम्हारी रैंक है, राइट? हाँ, चलो, सो 1,90,000 करीब करीब तुम्हारी रैंक है। कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी है तुम्हारी? EWS। EWS कैटेगरी है। हो कहां के? MP के हो? हाँ, अब चलो, अब जल्दी से बताओ कि तुम एग्जैक्टली क्या प्लान कर रहे हो। देखो, बहुत सारी ब्रांचेस तुम्हें मिल सकती है, राइट? अगर हम बात करें यहां पर HGS ITS में, तो HGS ITS में तुम्हें CS IT ET EI ये ब्रांचेस बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। CS से रिलेटेड ब्रांच नहीं मिलेगी, DABB में भी नहीं मिलेगी, और यही JEC में नहीं मिलेगी। इसके बाद इन 3 कॉलेजेस को छोड़ दो तो सारे कॉलेजेस को मिल जाएगी। अब तुम पहले अपनी प्रायोरिटी बताओ। सर CS ब्रांच मिल जाती। CS ब्रांच मिल जाती। कहां पर सोच रहे हो, कहां पर चाहिए तुम्हें CS ब्रांच? क्योंकि CS ब्रांच अगर तुम्हें चाहिए तो देखो, CS रिलेटेड MITS में मिल जाती, मिल जाएगी अभी भी। CS रिलेटेड चलेगी MITS में? नहीं सर। नहीं चलेगी। रीजन? फीस। हाँ, चलो, तो MITS का ऑप्शन गया, मतलब 4 ऑप्शन हमारे पास चले गए। अब हाँ। आप ये बताओ कि RGPV में क्या सोच रहे हो? RGPV के बारे में क्या ख्याल है? सर नहीं जाना। नहीं जाना है, तो राइट। हाँ। तो चलो, यहां पर भी आपको CS IT नहीं मिलती, इसी को टारगेट किया जा सकता था। अदरवाइज यहां पर भी आपको कोई और नहीं मिल रही। स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन? नहीं सर। ये भी नहीं चाहिए। चलिए, डन। तो ठीक है, फिर आप बताओ मुझे अपने हिसाब से कि आपको कौन से कॉलेजेस का प्लान है। मैं पहले ही बता दूंगा ये कॉलेजेस मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा और कैसे टारगेट करना है। हाँ जी, कहां का प्लान है, कौन सा कॉलेजेस देख रहे हो? सर एक्रोपोलिस में। एक्रोपोलिस इंदौर से ही हो? हाँ, तो इंदौर के कॉलेजेस देख रहे हो, राइट? अब देखो, यहां पर तुम्हारे पास इंदौर में पहले HGS ITS है, फिर DABB है, और फिर तुम्हारे पास एक्रोपोलिस है, और यहां पर IPS है, जहां से तुम कर सकते हो। और एक और ले लेते हैं मेडिकेट्स, दैट्स इट, हाँ, राइट? ये 5 ऑप्शन है। अब इन 5 ऑप्शंस में से तुम्हें HGS ITS में CS IT ET EI ये तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, इलेक्ट्रिकल भी नहीं मिलेगा, राइट? हाँ। अब इस रैंक पर DABB में अभी सेकेंड राउंड पर भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तो DABB भी गया हाथ से। HGS ITS में बायोमेडिकल और IP ब्रांच मिल सकती है। क्या इसको लेने का प्लान है, सोच रहे हो, कैसा क्या है? हाँ सर, IP का है सर, थोड़ा सा प्लान। IP का है तो देखो, अब अगर हम चॉइस फिलिंग करेंगे तो यहां पर अलग तरीके से होगी। जैसे मैं चॉइस फिलिंग अभी करके बताता हूं, इस वीडियो को तुम बाद में देखना। मैं क्या करूंगा, HGS ITS है ना, हाँ। HGS ITS की मैंने डाली CS IT ET EI। हाँ, आपकी रैंक में EWS कैटेगरी में पहले मैंने ये डाला, पहले नंबर पर CS, दूसरे पर IT, तीसरे पर ET, चौथे पर EI। 5वें नंबर पर मैं यहां डालूंगा DABB की CS, फिर 6ठे पर IT, 7वें पर ET, 8वें पर EI, राइट? और इसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा यहां पर, राइट, DABB में ही
एक सिविल ब्रांच है और एक मैकेनिकल ब्रांच है, राइट। टोटल कितनी हो गई? 10 चॉइस फिलिंग हो गई मेरी, राइट। 6 7 8 9 10। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये पूरी चॉइस फिलिंग भर दी, इसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा एचजीएस आईटीएस में और इसमें मैं डालूंगा सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। 11 नंबर पर सिविल, राइट। 12 नंबर पर नहीं चाहिए, हटा दो, राइट। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल 13। और उसके बाद हम डालेंगे यहां पर बायोमेडिकल, राइट। 14 नंबर पर आईपी और 15 नंबर पर बायोमेडिकल और 16 नंबर पर ईएल बायो, राइट। अब यहां पर क्या होगा कि बेटा तुम्हें ईएल बायो मिल जाएगा अभी सेकेंड राउंड में, क्योंकि सेकेंड राउंड में कम कट ऑफ जाता है, बराबर है ना। तो तुम्हें क्या मिलेगा? ईएल बायो मिलेगा। लेकिन जब तुम उसको कन्वर्ट करोगे तो तुम्हारा यहां से कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, कौन से में? आईपी में और बायोमेडिकल में। समझ में आ रहा है? तो हमने ये ब्रांच लेके चले। अब इसके नीचे तुम जो भी डालोगे वो तुम्हें कॉलेजेस मिलेगा ही नहीं, राइट। अब हमें पहले ही सोचना है क्या हमें एचजीएस आईटीएस में आईपी बायोमेडिकल चाहिए नहीं चाहिए। अगर तुम कहते हो कि नहीं सर इससे बेटर कुछ मिल जाए तो फिर तुम्हें यहां नहीं डालना है इन ब्रांचेस को, राइट। 14 15 16 ये तुम्हारा जोन है, यही तय कर रहा है तुम कहां जा रहे हो। देखो चॉइस फिलिंग में पहले से फिक्स हो गया। मैंने इससे पहले जो चॉइस फिलिंग करी यहां पर जो बताई, तुम कुछ भी आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं भी डाल देते तो भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब साफ है 13 तक तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है। 14 15 16 ये डिसाइड कर रहा है कि तुम्हें कहां जाओगे तुम एग्जैक्टली। अब तुम मुझे बताओ इससे बेटर भी क्या है? तुम दूसरे कॉलेजेस भी सोच रहे हो कि काश सर ये मुझे मिल जाए, ये सर जो भी दिमाग में चल रहा है बताओ मुझे। सर एक्रोपोलिस में फ्री वेवर की, फ्री वेवर की, तो दैट्स ग्रेट। फिर तुम्हें यहां पर इसको पॉज कर देना है, 14 15 16 को नहीं डालना है। ध्यान से सुनना, मैं इसलिए पूरा वीडियो बना रहा हूं, इसको नहीं डालोगे तुम, ठीक है। 14 15 16 पे नहीं डालोगे, तुम वापस आ जाओगे 13 तक, ठीक है। चॉइस फिलिंग, क्योंकि हमारा जो रास्ता था ये चौराहे पे हम खड़े हुए, 14 15 16 में हमें किस तरफ जाना है ये डिसाइड करना। अगेन हम वापस आते हैं और एक्रोपोलिस की तरफ मुड़ते हैं 14 नंबर पर, है ना। हम डालेंगे एक्रोपोलिस। टीएफडब्ल्यू फुल वाला नहीं चाहिए? नहीं सर। ठीक है। अब अगर आपने फुल वाला सीएस डाल दिया या मेन वाली ब्रांचेस डाल दी तो वो आपको मिल जाएगी, आप वहीं रुक जाओगे। तो हम क्या करेंगे कि पहले टीएफडब्ल्यू डालेंगे, सीएस की टीएफडब्ल्यू डालेंगे यहां पर, है ना। टीएफडब्ल्यू 14 नंबर पर। 15 नंबर पर हम डालेंगे एक्रोपोलिस, मान लीजिए आईटी टीएफडब्ल्यू, ओनली टीएफडब्ल्यू। देखिए यहां पर फिर आपको जनरल नहीं डालना। अगर आपने आईटी गलती से टीएफडब्ल्यू आईटी डाल दी तो फिर वो मिल जाएगी आपको, ठीक है। दूसरी चीज, टीएफडब्ल्यू भी वही डालना है जिसमें आप ले सकते हो। तो मुझे बताओ कि सीएसआईटी तो डाल दी मैंने, राइट। अब क्योंकि टीएफडब्ल्यू में क्या है कि फीस माफ हो जाती है, तो क्या सीएस रिलेटेड ब्रांच भी तुम ले सकते हो क्या? हाँ सर। हाँ, अगर तुम ले सकते हो तो डालना है, क्योंकि टीएफडब्ल्यू जो होती है ना इंटरनली चेंज नहीं होती है। समझ में आया? तो हम वहां पर चेंज नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, इसको 16 नंबर पर अब डालेंगे एक्रोपोलिस, सीएसआईटी सर, है ना। यहां पर कौन सी ब्रांच डालना चाहते हो पहले? एआई? नहीं सर, सीएसआईटी। सीएसआईटी, ठीक है। तो इसको डाल दोगे, ये भी टीएफडब्ल्यू डालोगे, फिर से समझो। इसके बाद डालोगे 17 नंबर पर एआई वगैरह। हाँ। और कौन सी ब्रांच लेना चाहते हो सर? पर वो उनकी फुल हो गई ना सीट। अरे फुल से मतलब नहीं है। देखो यहां पर क्या होता है कि अभी तुम उस ब्रांच को इसलिए डाल दोगे, नुकसान तो है नहीं कुछ। चॉइस फिलिंग जब की जाती है तो ऐसी चॉइस फिलिंग की जाती है कि जो कॉलेजेस नहीं मिल रहे, राइट, उनको पहले डाला जाता है कि भाई शायद मिल जाए। अब जैसे मान लीजिए सीट नहीं है, तुम देख के आ रहे हो, दैट्स ग्रेट, तुमने देख भी लिया। किसी बच्चे ने एंड टाइम पे छोड़ दी, ये रिजल्ट कब आएगा? अभी तुम भर रहे हो, राइट। कल तक मान लीजिए कोई भर सकता है या 5 दिन तक भी भर सकता होगा। अगर आज ही किसी बच्चे ने जाके सीट छोड़ दी तो वो तो खाली हो जाएगी ना। छोड़ तो मैं कभी भी सकता हूं, राइट। तो बच्चा छोड़ सकता है, इसलिए आपको भरना है, ठीक है। तो आप भरने से कोई नुकसान तो है नहीं, आप भर दीजिए उसको, जो ब्रांच चाहिए वो भर दीजिए। फिर 18 नंबर पर सीएस से रिलेटेड डालोगे।
अब इसके बाद तुम वापस पहुंच जाओगे वो जो 14, 15, 16 अपन ने डाला था ना यहां पर, हाँ कोई और ब्रांच हम मिस कर रहे हैं? मतलब तुम्हें ऐसा है कि आईपीएस भी देख रहे हो क्या? नहीं सर, आईपीएस नहीं। नहीं, आईपीएस नहीं देख रहे हो तो ठीक है। इसकी तुमने सीएस रिलेटेड के अलावा और कुछ? ईसी भी डाल सकते हैं क्या अपन? हाँ देखो, ईसी डालोगे तो फिर तुम यहां रुक जाओगे, है ना। हाँ। एक्रोपोलिस तुम ईसी भी अगर चाहते हो, क्योंकि टीएफडब्ल्यू है, राइट, वैसे में सजेस्ट नहीं करता। तो अब तुमने देखो ये जैसे ही डाला यहां तुम्हें अलॉट हो जाएगा कुछ ना कुछ। अब इसका मतलब क्या है, पहले ही फिक्स हो गया कि तुम एचजीएसआईटीएस नहीं जा रहे हो। हाँ। अब कहां आ रहे हो तुम? एक्रोपोलिस में आ रहे हो। ये क्लियर चॉइस फिलिंग में ही तय हो गया कि हमें एक्रोपोलिस जाना था या एचजीएसआईटीएस जाना था, और अब तुम एक्रोपोलिस में आ गए। अब अगेन हमें अगर एक्रोपोलिस जाना है तो हम ये वाली ब्रांचेस डालेंगे, अदरवाइज यहां पर सीएसआईटी और सीएसआईटी 3 ब्रांचेस डाल के टीएफडब्ल्यू की वापस हम एचजीएसआईटीएस चले आएंगे, राइट। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं यार ईसी में भी पढ़ सकता हूं टीएफडब्ल्यू, क्योंकि फीस बेबर है, तुम्हारा इंदौर से हो, जाहिर सी बात है बाहर निकलोगे तो रहना खाना इश्यूज भी आएगा। अगर ये चीज नहीं है तो तुम फिर भोपाल आ जाओ, एलएनसीटी ऑप्शन से, एलएनसीटी साइंस ऑप्शन है, ओरिएंटल ऑप्शन से, या फिर राइट मेरे फीस का है ना, तो मेरा सजेशन ये है कि इसके बाद तुम आईपीएस की सीएस ले सकते हो, टीएफडब्ल्यू में डालो, क्या दिक्कत है ईसी डालने से पहले, क्योंकि ये भी तो इंदौर में है ना, राइट। तो क्या डालोगे, आईपीएस की सीएस और आईपीएस की, आप आईटी शायद है नहीं पर्टिकुलर वहां, राइट, टीएफडब्ल्यू डाल दोगे जो चाहिए। उसके बाद एक्रोपोलिस की ईसी आ जाओ। ये एक समझदार बड़ा डिसीजन होगा। हाँ। कोई बाबू सोना पड़ रहा है क्या एक्रोपोलिस में कि नहीं हमें एक्रोपोलिस ही जाना है? नहीं सर। तो बस फिर राइट तुम ये देख सकते हो, आईपीएस का ईसी भी डाल सकते हो, उसके बाद फिर तुम एक्रोपोलिस का ईसी डालो, और उसके बाद फिर जो 14, 15, 16 हमने छोड़े थे, कौन से, एचजीएसआईटीएस के, है ना, वापस वहां आ जाओगे। समझ में आ रहा है? यहां टारगेटेड चॉइस फिलिंग हो गई। अब अगर तुम्हें आईपीएस जाना है तो उसके बाद, किसके बाद, यहां पर तुम वो डाल दो। और ये टीएफडब्ल्यू वाली बातें कर रहे हैं पर, है ना, एक्रोपोलिस ये आपने डाल दी। अब और भी कोई कॉलेजेस तुम सोच रहे हो क्या, प्लान कर रहे हो कि हाँ चलो हम ले सकते हैं? आरजीपी भी? नहीं सर, आरजीपी भी नहीं जाना। ईसी मिले तो भी नहीं? हाँ सर। नहीं जाना है, हाँ। ठीक है। तो एक सेफर जोन के लिए, क्योंकि तुमने देखो यहां पर टीएफडब्ल्यू डाला है, राइट। टीएफडब्ल्यू में 1-1, 2-2 सीट होती हैं, और सेकेंड राउंड में कम कट ऑफ भी जाता है। एक सेकेंड ऑप्शन के लिए क्या डालना चाहोगे, क्या लेना चाहोगे? या तो मेरा सीएससी सर। हाँ, एक्रोपोलिस की सीएससी। हाँ, अगर तुम सेफर जोन के लिए एक्रोपोलिस की सीएस डालते हो तो देखो ये डाला तुमने, इसके बाद तुम क्या करोगे, आईपीएस डालोगे, टीएफडब्ल्यू जो ब्रांच चाहिए, राइट, जो ब्रांच चाहिए है वो, अदरवाइज बाहर हो जाओगे। सुन लेना अच्छे से कि चॉइस फिलिंग ऐसे करना है, तुम्हारे हिसाब से बता रहा हूं। इसके बाद तुम डालोगे एक्रोपोलिस की सीएस, और सीएस के साथ आईटी भी डालना। समझ में आ रहा है? आईटी डालना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्लियर है? है ना, ये प्लेन वाली है, मतलब विदाउट टीएफडब्ल्यू। अब समझ में आ जाएगा, इस वीडियो को देखना और चॉइस फिलिंग अपने हिसाब से कर देना। और कोई डाउट? सर आईपीएस अच्छा कॉलेज है क्या? देखो आईपीएस, अब तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है, एक फीस की प्रॉब्लम है ना। अगर इंदौर की हम बात करें तो नो डाउट एक्रोपोलिस बढ़िया कॉलेज है, लेकिन आईपीएस सेकंड नंबर पर आता है। जैसे यहाँ एलएनसीटी ओरिएंटल है, वैसे वहां पर ऐसे एक्रोपोलिस आईपीएस है। आईपीएस इतना खराब कॉलेजेस नहीं है उसकी। अगर हम सीएस की बात करें ना तो 4 लाख से ऊपर मिलेगी नहीं तुम्हें। इवन बच्चों को 4 लाख तो हम दिला देते हैं 4 लाख की रैंक में, लेकिन बच्चे अगर चॉइस फिलिंग करेंगे तो 2.5-3 लाख के ऊपर नहीं मिलती उन्हें। समझ रहे हो? तो कॉलेजेस अच्छा है जब तो 3 लाख के अंदर क्लोज हो रही है। इसीलिए मैंने तुम्हें सजेस्ट किया कि तुम एक एक्रोपोलिस की ईसी से बेटर है आईपीएस में जाओ, राइट। और फिर तुम वहां पर सीएस प्लेन डालो, सीएस के साथ आईटी डालो, ये सेफर जोन है, राइट। और चाहो तो सीएस आईटी भी डाल देना, बाद में हम बैठेंगे इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? क्लियर है? और कोई डाउट? डन? सर मैं
हेलो, ITS में अगर मैं डाल दूं पहले इनको 13 किस- 14 नंबर वाली को पहले, अगर तुमने पहले डाला तो तुम HGS ITS में रुक जाओगे। सर मैकेनिकल हो जाएगी फिर? नहीं, देखो पहले अभी पर्टिकुलर मैकेनिकल नहीं होगी तुम्हें वहां पर। इस रैंक पर हाँ तुम्हारा क्या चांसेस है, अगर कोई चांसेस है तुम रुकोगे तो सिविल में रुकोगे। अच्छा, समझ में आया? सिविल में रुकोगे, अगर रुकोगे तो इलेक्ट्रिकल नहीं Internal होगी, में सर है ना? इंटरनली में भी, राइट, अगर रुके तो, हाँ है ना। सो वहां पर अगर तुम आईपी में पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो आईपी हो जाएगी, आईपी में तुम जा सकते हो EWS कैटेगरी से। हाँ क्लियर है? समझ में आ रहा है? हाँ है ना? चलो, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। सो आपने देखा, इस तरीके से आपको भी चॉइस फिलिंग करना है। और नहीं समझ में आ रहा है, राइट, सो अगर मैं लाइव साहिब आऊंगा और अगर आप पेट से रिलेटेड चाहते हो तो इस नंबर पर, आज क्योंकि लास्ट डेट है, हम चेक भी कर लेंगे, व्हाट्सएप भी आप कर सकते हो। तो जाओ जल्दी से जाके भरो, देखो, समझो और चॉइस करो क्या चाहते हो क्या नहीं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.